हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज टू वेक्टर्स a and b lie in a plane. Another vector c lies outside this plane. The resultant a plus b plus c of these three vectors can be 0, cannot be 0, lies in the plane of a and b, lies in the plane of a and a plus b. So let's first draw the situation, students. We are having two vectors here. First vector is a vector and second vector is b vector. एंड हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, मीन्स दे आर प्लेनर वेक्टर. ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास एक और वेक्टर है सी वेक्टर विच इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ ए एंड बी. एंड हमसे पूछा गया है कि अगर हम ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद कुछ ऑप्शंस दिए हैं हमको, हम उनको चेक कर लेते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अगर इन दोनों वेक्टर्स को कोप्लेनर बोल रहे हैं तो लेट सपोज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इन दोनों का प्लेन एक्स बाय प्लेन है. मैंने ये इसलिए माना है ताकि मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकूं. स्टूडेंट्स दूसरा प्लेन भी मान सकते हैं, बट यहाँ पर हम एक्स बाय प्लेन को कंसीडर करते हुए सिचुएशन को प्रोसीड करते हैं. तो से यहाँ पर अगर हम बोलें ए वेक्टर हमारा 6i कैप प्लस 2j कैप है. यहाँ पर आई कैप एंड जे कैप यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स एंड वाई डायरेक्शन में. एंड बी वेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया से -5i कैप एंड -2j कैप. तो हम देख सकते हैं दोनों वेक्टर्स एक्स बाय प्लेन में है. अब हमको एक ऐसा वेक्टर लेना है सी वेक्टर जो एक्स बाय प्लेन में ना हो. अब एक्स बाय प्लेन में ना हो इसका मतलब क्या होगा, आई कैप और जे कंपोनेंट ना हो उसके पास. यानी कि सी वेक्टर मैं ले लेता हूं जिसके पास से के कंपोनेंट है, मींस ये जेड डायरेक्शन में है. तो डेफिनेटली ये जेड प्लेन में है. तो अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, 6i कैप एंड 5i कैप मिलकर हो जाएगा हमारा आई कैप, 2i कैप एंड 2j कैप एंड 2j कैप कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 0j कैप एंड के कैप हमारे पास कितना हो जाएगा 6k कैप. तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनल वेक्टर आया डेट इज आई कैप प्लस 6k कैप, है ना. इसका मतलब ये है कि जब हम ए और बी और सी को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली उसमें के कंपोनेंट तो होगा ही, यानी कि वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, है ना. रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी कैन नॉट बी जीरो. सो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कैन बी जीरो ऑटोमेटिकली गलत हो गया यहाँ पे. अब हम ये चेक कर लेते हैं कौन से प्लेन में वो लाई करेगा. सो लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो ए एंड बी के प्लेन में लाई करे. हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्लेन आया है ये एक्स जेड प्लेन है जो कि ए एंड बी का प्लेन नहीं है. अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड ए प्लस बी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए और ए प्लस बी का प्लेन कौन सा होगा, सेम प्लेन होगा एक्स बाय प्लेन. हम देख भी सकते हैं यहाँ पे अगर ए प्लस बी को हम जोड़ेंगे तो एक्स बाय कोऑर्डिनेट ही मिलेंगे इसके. तो यहाँ पर ए एंड ए प्लस बी का जो प्लेन है उस प्लेन में हमारा सी वेक्टर लाई करे ये जरूरी नहीं है क्योंकि सी के पास के कंपोनेंट भी है. आई होप स्टूडेंट को ये डाउट क्लियर होगा. ऑल द वेरी बेस्ट.